everyone and welcome to another exciting episode of Moonlight with Mahleej। मैं हूँ आपकी विजय महलीज और आज आप लोग देख रहे होंगे कि आज हमारे सेट पे यानी मेरे समंदर पे मैं अपना लैपटॉप लेके बैठी हुई हूँ। ये क्यों? अब आप लोग पूछेंगे मुझसे, तो आपको थोड़ी देर के बाद में बताऊंगी, मगर लेट्स मूव ऑन। मैं बताती हूँ कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। और टॉपिक जो है वो भी बड़े मज़ेदार है, क्योंकि आपको पता है मैं तो सारे टॉपिक्स ही मज़ेदार लाती हूँ और ऐसी ऐसी बातें उस पर होती हैं जो कि दिल पे लगती हैं लोगों को, क्योंकि सच बातें करते हैं। सो आवर टॉपिक टुडे इज़ प्रोफेशनलिज्म। तो आज हम बातें करेंगे प्रोफेशनलिज्म पे। इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, हम हर प्रोफेशन को डिस्कस करेंगे और उस पर देखेंगे कि जो लोग इन प्रोफेशंस में काम करते हैं आर दे एक्चुअली प्रोफेशनल अबाउट देयर जॉब्स। घर हो गया, बाहर के काम हो गए, या जस्ट इन जनरल लाइफ। साथ साथ में एक और टॉपिक मैंने कहा कि जब प्रोफेशनलिज्म की बात आती है तो उसके साथ जो बिल्कुल कनेक्ट करती है जो चीज़, वो है एक एटिकेसी जो आ जाती है लोगों में। एडिकेट्स जो होते हैं वो, जो कि उर्दू में बताया जाए तो एक खुलूस, एक इखलाक और तमीज़ जो सिखाई जाती है लोगों को, स्कूलों में सिखाई जाती है या घर में सिखाई जाती है, क्या वो हम लोगों में है? एक अच्छा इखलास, एक अच्छी तरबियत जो जिसे कहते हैं। So anyways, we're going to discuss all these topics today. तो अब आप मुझे पता है सोच रहे हैं कि why is her laptop here? पिछली एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि हमें SMS तो बहुत सारे आते हैं, मगर हमारे फेसबुक का जो फ़ैन पेज है और मेरे पेजेस पे भी काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेजेस लिखे हैं और मुझसे वही कहते हैं कि यू डोंट रीड आवर मैसेजेस ऑनलाइन, या जब मैं ऑन एयर होती हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, दिस टाइम आई हैव टू रीड इट ऑल। और इतने सारे मैसेजेस थे कि मैं ऑफकोर्स मैं सबको प्रिंट करवा के करते, इतना काम कौन करे। अब ऑफकोर्स पाकिस्तान में रहती हूँ तो मैं भी लेज़ी हो गई हूँ, मगर मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस हैं। ड्यूरिंग द शो आई विल कीप रीडिंग योर मैसेजेस और आई होप कि आप ये शो देख रहे हैं। उसके अलावा आज हम चंद लोगों से बातें भी करेंगे, चंद लोग जिन लोगों ने मुझे अपने नंबर्स भेजे हैं। रिमेंबर लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे यही कहा था कि मैं अपना प्राइवेट नंबर तो किसी को देती नहीं हूँ, मगर अगर आपको बहुत ही शौक है मुझसे बात करने का तो काफ़ी लोगों ने मुझे अपने नंबर्स भेजे। तो वी आर गोइंग टू बी कॉलिंग दैम फ्रॉम आवर शो और देखते हैं कि उनको क्या बातें करनी है। चंद बड़े जो हैं फेसबुक पे आके चंद यानी बहुत शेर बन के लिखते हैं ना, वो फेसबुक में तो आप किसी के डायरेक्टली तो बात नहीं कर रहे होते, शेरा छुपा हुआ होता है, तो उस पर तो हर कोई शेर बन के लिखता है। पीछे से देखो तो पीछे एक चूहा बैठा होता है कंप्यूटर के और टाइपिंग हो रही होती है। उस वक्त तो सब जो है यू नो दे ऑल बिकम सो ब्रेव। तो अब हम उनसे फ़ोन पे बातें करेंगे, क्योंकि देखते हैं कि ये ब्रेवरी उनकी फ़ोन पे भी चलती है या नहीं, क्योंकि चंद लोग फ़ोन पे जब आते हैं ना तो फिर वो थोड़े से डर जाते हैं एंड देन अगेन दे आर वेरी स्केयर्ड टू टॉक। और अब जो मैं गाना आप लोगों के लिए चलाने जा रही हूँ, बिकॉज पहला सॉन्ग जो चलाती हूँ मैं वो चाहती हूँ कि आपको पंप अप कर दे, आपको मोटिवेट कर दे और आपको जगा दे एकदम से रात के 11 बजे, तो आप फुल एनर्जी से बैठ के मेरा शो 2 घंटे का देख सकें। तो दिस सॉन्ग इज़ बाय शॉन पॉल एंड इट इज़ कॉल्ड शी डजंट माइंड। का वक्त है फिर भी ये ग्लासेस पहन के बैठी हुई है, ये मेरी भी समझ में नहीं आता है। इस वजह से ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि लोग रात के वक्त में या अंदर के माहौल में ग्लासेस क्यों पहन के बैठे होते हैं, वो भी बिल्कुल ब्लैक, पिच ब्लैक। मेरा दिल करता है उनको जाके एक डंडी दे दूं और कह दूं आपको दिखता नहीं होगा मेरे ख्याल से सही से। लाइक व्हाई डू पीपल, स्पेशली हमारे म्यूजिशियंस जो हैं सारे, वो समझते हैं कि सिर्फ ग्लासेस अंदर पहनने से, गिटार बजाने से दे आर रॉक स्टार्स। यार थोड़ी कॉमन सेंस करो, ग्लासेस बने किस चीज़ के लिए हैं? इस वजह से बने कि बाहर सूरज निकलता है, धूप होती है, तो आप ग्लासेस पहनो। फालतू में अंदर पहनने की क्या तुक बनती है? इवन आई हैव सीन सम मॉडल्स एंड एक्ट्रेसेस, वो अंदर पहनने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। देन अगेन आप ये क्या दिखा रहे हैं? लाइक शो मारना है या आपने प्रोफेशनली काम करना है? दिस इज़ अगेन आवर टॉपिक, रिलेटेड टू आवर टॉपिक कि प्रोफेशनलिज्म पे जब बात आती है तो आप कोई भी प्रोफेशनल पकड़ लो, आप पुलिस वाले पकड़ लो, आप लॉयर्स पकड़ लो, आप डॉक्टर्स पकड़ लो, या टीचर्स, मॉडल्स, एक्ट्रेसेस। मैं ये बात करना चाह रही हूँ, क्या हम पाकिस्तान में, कि आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, कि आर वी प्रोफेशनल इन आवर जॉब्स? जब हम जॉब पे जाते हैं, जब हम काम पे जाते हैं, क्या हम प्रोफेशनल हैं? क्या हम उसी तरीके से काम करते हैं जिस तरह से दूसरे मुल्कों में भी काम होता है? क्या हम टाइम पे पहुंचते हैं या नहीं? या हम लोग अपना 110% दे रहे हैं, या हम लोग सिर्फ 50% देते हैं और 50% काम करते हैं? तो आज के जो कॉलर्स हैं उन लोगों से भी ये बात पूछी जाएगी और उन लोगों से मैं ये भी पूछूंगी वो किस किस प्रोफेशंस में हैं। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच प्रोफेशन विद यू, और उसमें जो मैंने अपने मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि इफ़ दे आर प्रोफेशनल और इफ़ दे आर नॉट प्रोफेशनल,
और जब कोई भी बाहर से आके काम करता है, क्योंकि बाहर मैंने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे प्रोफेशनलिज्म, टाइमिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत फोकस करते हैं और बहुत काम किया जाता है। तो जब बाहर से कोई यहाँ पर आती है या आता है बंदा, तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं वो कि यहाँ का सिस्टम समझ में नहीं आता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग हियर। तो मैं अपनी इंडस्ट्री के बारे में बात करूँगी, दूसरे प्रोफेशनल जो है प्रोफेशंस हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, मगर थोड़ी देर बाद। राइट नाउ आई वांट टू प्ले अनदर सॉन्ग फॉर यू, क्योंकि मुझे पता है आप लोग बैठ के वहाँ मेरी जबर सुन के शायद थोड़ा वो हो जाते होंगे कि हमको पढ़ाती ही रहती है हर वक्त। सो एनीवेज, लेट्स गो ऑन टू दिस सॉन्ग। तो गाना जो मैं आपके लिए अब चलाने जा रही हूँ, ऑफ कोर्स इट्स नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म पे अब कहाँ से गाने आते हैं, इतने कोई गाने हैं नहीं। तो आई थॉट कि आई जस्ट प्ले माई ओन प्ले लिस्ट, और ये है बाय माहौल बना हुआ था सारा यहाँ पे, तो आई एम ट्राइंग टू पंप अप माई टीम एज वेल। प्रोफेशनलिज्म पे जब बात आती है तो मैं भी गिल्टी हूँ इस चीज़ की कि मैं भी यहाँ आके थोड़ा सा अनप्रोफेशनल हो ही जाती हूँ। हम लोग इस पे और आगे बातें करते हैं, मगर हमारे साथ अभी एक कॉलर ऑनलाइन है, तो लेट्स टेक द कॉल एंड देन विल डिस्कस मोर अबाउट द टॉपिक। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप कौन? वालेकुम सलाम, मैं एहसन बात कर रहा हूँ। एहसन, आप कहाँ से बोल रहे हैं? कराची से। कराची से? अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप स्टूडेंट हैं या आप जॉब करते हैं? मैं स्टूडेंट हैं। अच्छा जी। तो आज हमारा टॉपिक ये है प्रोफेशनलिज्म पे, और हम ये बात करना चाह रही हूँ कि हमारे पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि हम लोग बहुत प्रोफेशनल हैं या हम लोग अपना काम पूरे मेहनत से नहीं करते हैं? इतने प्रोफेशनल नहीं है पर मेहनती बहुत है। क्या चीज़ बहुत है? मेहनती बहुत है पर इतने प्रोफेशनल नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो इसके व्हाई इज दैट, कि हम लोगों को सिखाया नहीं जाता है या इसमें गलती किसकी आ जाती है फिर? गलती अपनी खुद की ही होती है, पर यह है कि आगे मौके नहीं मिल पाते, कोई सपोर्ट नहीं कर पाता इसलिए। अच्छा ऐसा। तो आपने मुझे काफ़ी सारे मैसेज भेजे थे, आप मेरे फेसबुक पे हैं आई गेस। जी जी बिल्कुल। तो आपने कहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी थी, अब आपने मुझसे क्या बात करनी थी? मुझे कुछ भी नहीं, मैंने बस ये आपके बारे में पढ़ा था, कैनेडियन बेस मॉडल, और मुझे बहुत वो चेंज लगा था कि पाकिस्तान में भी ऐसा हो रहा है अब। तो आपने हमारा शो देख रहे हैं? ऑफ कोर्स मैंने 1-2 मरतबा आपका शो देखा, जब मैं चैनल ट्यून कर रहा था तो उस वक्त देखा था मैंने। अच्छा, आपको कैसा लगा हमारा शो? अच्छा है, ठीक है, अभी तो शुरुआत हुई है मेरे ख्याल से इस शो की। जी, अभी शुरू ही हुआ है, 1 महीना हुआ है हमारे शो को चलते हुए। 1 महीना ही हुआ है, मैं 2-3 मरतबा देखा। आप देखिएगा क्या होता है, और हमें कमेंट्स इसी तरह से दिया करें, आप बता दिया करें कि क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए एंड व्हाट वी शुड वर्क ऑन, एंड कीप कंटिन्यूइंग यू नो गिविंग अस योर फीडबैक। थैंक यू सो मच एहसन, फिर हम आपसे दोबारा बात करेंगे। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो एनीवेज, इन्होंने कहा कि गलती हमारी होती है। गलती हमारी भी होती है आई गेस, मगर मेरे ख्याल से ये होता है कि अगर आपको सिखाया नहीं जाता है तो आपको किस तरह पता चलेगा कि क्या चीज़ प्रोफेशनल है, क्या चीज़ प्रोफेशनल नहीं है। फॉर एग्जांपल हम स्टार्ट करते हैं पुलिस वालों से। अब आपको क्या लगता है कि हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पे बड़ी प्रोफेशनल है? फॉर एग्जांपल मैं अगेन एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं एक दफ़ा गलती मैंने बहुत बड़ी की कि मैं किसी कॉन्सर्ट पे चली गई, वहाँ पर जो हशर हुआ है, तो मैंने जाके एक पुलिस वाले खड़े थे, मैंने कहा सर आप कुछ करते क्यों नहीं? तो वो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा जी मैं क्या करूं। अब दुनिया भर की पुलिस वाले अगर कुछ गड़बड़ हो रही हो, कहीं पे कोई लड़ाई हो रही हो, तो सबसे पहले वो घुसते हैं। इन लोगों ने तो अपने हाथ बांध के वहाँ खड़े हुए हैं, वो तमाशा देख रहे होते हैं। तो डू यू थिंक दैट इज़ प्रोफेशनल? आप मुझको ऐसे ही बता सकते हैं, डू यू थिंक दैट इज़ प्रोफेशनलिज्म, या हम वहाँ पर मार खा चुके हैं, हमारी पुलिस को प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल नहीं आता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अनदर एग्जाम्पल कि जब वो ऑन ड्यूटी होते हैं, देर स्मोकिंग नोवेयर इन द वर्ल्ड, नोवेयर तो नहीं कहूँगी, जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ पर दे आर नॉट अलाउड टू बी स्मोकिंग वाइल दे आर ऑन ड्यूटी, या जब उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ होता है तो वो नहीं कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे बड़े मजे से गप्पे लड़ा रहे होते हैं, तो ये सारी अनप्रोफेशनल चीज़ें हैं जो आ जाती हैं उसमें। अब हम लेते हैं टीचर्स का प्रोफेशन। जब मैं यहाँ पे स्कूल जाती थी तो अच्छे स्कूलों में अभी भी टीचर्स ऑफ कोर्स दे आर वेरी प्रोफेशनल, वो वहीं पे लोग सीखते भी हैं प्रोफेशनलिज्म की जो चंद की चीज़ें होती हैं, जैसे कि टाइम की पाबंदी, सफाई रखना, एक तमीज़ जो सिखाई जाती है लोगों को, वो अच्छे स्कूलों में अभी भी सिखाई जाती है। बट चंद स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे टीचर ही लेट आ रही होती हैं, तो स्टूडेंट्स क्या टाइम पे आएंगे? तो टीचर खुद नहीं नहा के आते हैं तो स्टूडेंट्स को आप क्या सिखाएंगे कि बेटा आप जो है सफाई से रहा करो।
तो दीज आर सम थिंग्स कि यहाँ पर मैंने देखी है नहीं हो रही हैं और हो भी रही हैं चंद जगहों पे, बहुत कम चंद जगहों पे। पर आई थिंक कि बचपन से सिखानी चाहिए ये चीज़ें, घर से भी सिखानी चाहिए ये चीज़ें कि एक टाइम की पाबंदी जो है इट्स नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वी फॉलो, अब कनाडा में हम इसी तरह से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी टाइम पे चल रहे हैं, मतलब कि हम 1-2 घंटा लेट ही आएंगे, कहीं पे भी आना होता है तो लोग मजाक यही करते हैं कि आप पाकिस्तानी टाइम पे आ रहे हैं या आप कनाडा टाइम पे आएंगे। तो दैट इज़ वन थिंग कि इसका जोक बन चुका है, क्योंकि हम लोग टाइम पे वैसे कोई काम करते नहीं हैं और आई एम गिल्टी ऑफ इट, आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट इट। सो एनीहाउ, प्रोफेशनलिज्म पे बात करते करते मुझे एक बड़ा ज़बरदस्त गाना याद आया। मैंने सोचा कि ये गाना ज़रूर चलाना चाहिए बिकॉज इट अफेक्ट्स अ लॉट ऑन मी। और वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स, ही हैड डेडिकेटेड दिस सॉन्ग टू मी क्योंकि इट डिस्क्राइब्स माई पर्सनैलिटी। सो दिस सॉन्ग इज़ बाय नियो एंड इट्स कॉल्ड मिस इंडिपेंडेंट। So you go and watch this song. Anyways, इंडिपेंडेंट की तो मैंने बात की, देखा वो लड़की को कैसा प्रोफेशनल दिखाया है, वो कैसे प्रोफेशनल ड्रेसिंग में होती है, सब काम वो खुद करती है। That's what we need, professionalism in our country. साथ साथ हमारे साथ एक और कॉलर हैं। आज मैं सबको कॉल्स हम लगा रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने मुझको फेसबुक पे नंबर्स भेजे हैं, जिनको मुझसे बात करने का बहुत शौक है, तो मैंने कहा इन लोगों को एक चांस देना चाहिए और मैंने उन लोगों को खुद उनके नंबर लिए और we're going to talk to them about this topic as well. So hello. हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? जी वकास बात कर रहा हूँ। वकास, जरा आपकी आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है। वकास बात कर रहा हूँ। जी, आप स्टूडेंट हैं या यू वर्क? आई एम बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। और आपने मुझे क्या बताया था आपका प्रोफेशन एडवर्टाइजिंग में? यस यस। इन एडवर्टाइजिंग। आर यू फ्रॉम कराची? नो। हेलो? आई एम फ्रॉम लाहौर। फ्रॉम लाहौर, अच्छा ठीक है। आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही थी। तो आप मुझे बताइए कि आप अपने प्रोफेशन में आप को क्या लगता है जिन लोगों से आप डील करते हैं, आर दे वेरी प्रोफेशनल या वो टाइम पे आ जाते हैं या काम आपका टाइम पे हो जाता है या नहीं? कुछ लोग प्रोफेशनल होते हैं, कुछ तो और कुछ लोग नहीं होते। मेजॉरिटी आपके पास क्या आती है? मेजॉरिटी प्रोफेशनल्स की आती है। प्रोफेशनल्स क्या? डज इट मैटर कि आप किस क्लास पे डील कर रहे हैं? लाइक इज इट द एलीट क्लास, इज इट द मिडिल क्लास और इज इट लोअर क्लास? इससे डिपेंड करता है कुछ? नो, इस पे कुछ डिपेंड नहीं करता। तो अच्छा, ये मुझे ये बताइए कि प्रोफेशनलिज्म कहाँ से सीखा जाता है? लाइक आपको स्कूल में सिखाया जाता है, घर में सिखाया जाता है? वेयर कैन यू लर्न टू बी अ प्रोफेशनल? ऑब्वियसली स्कूल में सिखाया जाता है। स्कूल में सिखाया जाता है, ओके। और आपने भी अपना नंबर मुझे फॉरवर्ड किया था ऑफ कोर्स ऑन फेसबुक। वाज देयर समथिंग स्पेशल यू वांटेड टू से अबाउट आवर शो और अबाउट मी? सॉरी, आपने मुझे अपना नंबर फेसबुक से फॉरवर्ड किया था, तो वाज देयर एनीथिंग स्पेशल जो आप कहना चाह रहे थे हमारे शो के बारे में या मेरे बारे में? जी आपका शो भी अच्छा है और आप भी अच्छी हैं। बस इतना सा? मैं तो आप बहुत तारीफें करेंगे। मैं तारीफें तो बहुत सी कर सकता हूँ लेकिन ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन नहीं? क्यों? अच्छा नहीं लगता ना। क्यों अच्छा नहीं लगता है? अच्छी चीजें बोलते हुए आप लोगों को अच्छा नहीं लगता? आई थिंक रिस्पेक्ट भी कुछ चीज होती है। तो आप कह सकते हैं हमारा शो अच्छा लगता है, आप टॉपिक्स अच्छे करती हैं डिस्कस। अग्री कि नहीं? शो तो इतना खास मैं करने के रोज नहीं देखता। क्यों नहीं देखते? आपको देखना टाइम चाहिए। नहीं मिलता। हेलो? टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता, मगर हमारा शो आता ही रात को है। उस वक्त आप कहाँ निकले हुए होते हैं बाहर? मैं ऑन शूट होता हूँ। अच्छा, 11 बजे कौन सा शूट हो रहा होता है? 11 से 1 बजे तक शूट है, जब मर्जी कर लो, 12 बजे कर लो, चाहे 2 बजे कर लो। रात को शूट इतनी लेट? आई नेवर शूट दैट लेट। मैं 9 बजे मैं पैकअप कर देती हूँ। 9 बजे के बाद कोई काम नहीं होता है, वो आराम का टाइम होता है फिर। वो तो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा ठीक है, नहीं सिवाय इस शूट के। हाँ। चले, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, वी विल टॉक अगेन। थैंक यू, बाय बाय। जैसा कि मैंने आपसे कहा, जी व्यूअर्स, सब लोग फेसबुक पे तो धड़ाधड़ चीजें लिखते हैं, मगर जैसे ही फोन पे बात होती है तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, सबके कुछ मुंह से निकलता ही नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है भाई? अगर बोलना है तो आप सामने बोलो या आप फोन पे बोलो तो ज़रा सा थोड़ा सा। खैर मेरे ख्याल से थोड़े नर्वस हुए हुए थे और थोड़ी सी शर्म आ रही थी उनको। अच्छी चीज़ें बोलने में शर्म आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आती अच्छी चीज़ें बोलने में क्यों शर्म आती है। और जो गाना मैं आपके लिए अब चलाने जा रही हूँ, आई होप यू विल लाइक इट, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग, साथिया बाय अली खान। तो आप जल्दी से देख के वापस आइए।